ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 19। इस अध्याय में हम अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, निंदा संबंधी उपदेश, परिश्रम के लिए मजदूरी आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए गए अमूल्य वचन सब साधारण भक्तों के लिए है और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता ना या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे असभ्यता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत का आदरपूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र, आगुतों को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे, तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ कुत्ते के समान व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार के ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो ये निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाली भेद की दीवार को नष्ट कर दो, जिससे अपने मिलन पथ सुगम हो जाए। भेदभाव ही वेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अथा ईश्वर के सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वही मार्ग प्रदर्शन का सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋण संबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय पा लिया वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही है, जब तक प्राण है तब तक जीवित है। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। यह ध्यान देने योग्य की बात है, श्री साबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्तिपूर्वक अन्य भाव से उनकी शरण में जाए तो अनुभव हो जाएगा कि उन अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो, यदि तुम उसकी पुष्टि दिन पर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त पसंद कर देगा। हेमाडपंत भी उसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले शुभ गुरुवार के समूचे दिन नामस्मरण और कीर्तन में वह व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वह सोए रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर वे उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो गया, जिससे वह प्रसन्न हुए। नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन को गए। जब वह दीक्षित का पाड़ा पार कर बूटी बाड़े के समीप जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। यह एक नाद का रोचक भजन औरंगाबाद मधुर लयपूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपा भंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वहीं पूरन कामा। एक जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। भजन अनेकों है परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद ने चुना? क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या वह हेमाडपंत के गत दिन अखंड नाम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी नाम के जप को प्रभावकारी तथा भक्त की इच्छा पूर्ति, सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ इलाज बताते हैं। निंदा संबंधी उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुरु की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे शब्द, कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा का झगड़ा, बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो पड़ोसियों की दूसरी ही दिशा से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भी नहीं होती है। वह दूसरों के दोषों को केवल अपनी जीवा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार दूसरों की निंदा कर उनका उपकार किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पदी स्वतः ही भिनती। वह तो स्वर्गीय थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को समझ गए। मध्यकाल में जब लैंडी के समीप उसने भेंट हुई तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उसने कहा कि देखो वह कितने प्रेमपूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भर कर अपने भाई को सदा अपशब्द कहा करते हो। यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदस्य ही है। अनेक शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगी। कहने का तात्पर्य यह कि भक्त ने उपदेश
ग्रहण कर लिया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार प्रश्नानुसार ही उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न रहेगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे बैठे भोजन पहुंचाएंगे। यह कहावत भोजन वश के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास करके आलस्यपूर्वक बैठा रहा तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन की ओर गहरे अंधकार में मग्न हो जाएगा। इसलिए आत्मविभूति प्राप्ति के लिए प्रेरक को अनवरत परिश्रम की करना चाहिए। जितना पतन करेगा उतना ही फल उसको लाभप्रद होगा। बाबा ने कहा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ। उसने विश्व के समस्त भूतों तथा बराबर में व्याप्त रहकर ही अनंत हूँ। केवल उनकी भ्रम स्मृति निवारा थी जिनकी दृष्टि में 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनंत भाव से उनकी शरण आने के लिए जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार माधुर्य और मिशी लहर और समुद्र नेत्र और कांति व भिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वह शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करे। दुखदायी कटु शब्दों का प्रयोग से किसी को दुखी ना कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रखकर अपना कार्य करते हुए अनंत भाव से बह रही तो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा, अन्य वस्तु की चिंता त्याग देगा, निस्संदेह आत्मविभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जप कर शरण में आने को कहा है, जो यह जानते हैं कि उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण व गणेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन व अध्ययन करने को कहा। अनेकों को तो उनका शरीरों के समीप जाकर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा। अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने वो धनंजय उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने किसी को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दिशान दिए। एक बार एक मदरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसका मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को तो मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया और कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने के साथ देकर चुपचाप बैठ धैर्य को रखने को कहा। उनके सुगम भक्त और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण संसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें से एक यहाँ नीचे दिया गया है। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा राधा कृष्ण माई के घर के समीप जाकर एक सीढ़ी लाने को कहा। जब एक भक्त सीढ़ी ले आया तो उनके बताए उन्होंने बामन कोत के घर पर उसे लगाया और उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के पर से होकर दूसरे के छोर में उतरे। इसका अर्थ है कि किसी को समझ में न आया। राधा कृष्ण माई इस समय जोर से काँप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका जोर दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये परिश्रमिक रूप में दिए। तब एक ने साहस करके पूछा कि इतने अधिक पैसे देने का क्या अर्थ होता है। तो उन्होंने कहा, किसी से बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य ना कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर देना, उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। यदि बाबा के इस नियम का पालन किया जाए तो अर्थात मजदूरी का भुगतान शीघ्र मजदूरों के लिए संतोषप्रद हो तो वे अधिक उत्तम कार्य करेंगे, लगन से कार्य करेंगे। फिर कार्य छोड़ने और हड़तालों की कोई समस्या नहीं रह जाएगी और न ही मालिक और मजदूरों में समस्या पैदा होगा। इसी के साथ सही सत्यचरित्र का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम वस्तु। ओम साईनाथाय नमः।